हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग फिर कंप्यूटर का एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, जो आपके व्यापम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आएगा। व्यापम क्या, सभी एग्ज़ामों के लिए काम आएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है। जैसे इसमें क्वेश्चन है, अभी 22 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। इसमें आप लोग अपना देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और स्कोर को कमेंट भी करिएगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है, रिकॉर्ड, फाइल, रिपोर्ट या फील्ड। तो इसका सही आंसर है ये फील्ड। तो डाटाबेस का फील्ड हिस्सा केवल एक ही प्रकार की जानकारी को रखता है। दूसरा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है, ठीक है। क्या बोला है, नॉन इंटरेक्टिव है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, इंटेल, मिनी, परम या माइक्रो। तो आप सबको ये पता होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था, परम। तो इसका सही आंसर क्या है, परम। अगला क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा किया जाता है, ईमेल, एचटीटीपी, प्रोटोकॉल या यूआरएल। एचटीटीपी और यूआरएल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, यूआरएल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कई बार पूछा गया है। और हाइपर एचटीटीपी का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों आपसे पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं, स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। देखिए इसमें सब में मॉनिटर है, तो मॉनिटर आपका श्योर है कि आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। अब देखते हैं स्कैनर और प्रिंटर। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार से कीबोर्ड भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। और माउस भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आगे क्वेश्चन में आते हैं, यूएसबी एक ऐसा यंत्र है जो डाटा स्टोर करने के काम आता है। तो उसका पूर्ण रूप है अनलिमिटेड सर्विस बैंड, ठीक है, अनलिमिटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सर्विस बस है, यहाँ क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है, सीपीयू, रैम, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, रोम। तो रोम का जो आपका वो है, सिस्टम बंद होने की जो सूचना है, स्टोर सूचना है, वो सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है, ठीक। अब आगे आते हैं, DOS का फुल फॉर्म क्या है, DOS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर कौन सा है, डी। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, इंक प्रिंटर के रूप में, लाइन प्रिंटर के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं।
एक तो आपको याद रखना है कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंटर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका सही आंसर क्या है, लाइन प्रिंटर के रूप में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू और स्लाइड शो व्यू। तो इसका सही आंसर क्या है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू जो आपके पावर पॉइंट में नहीं होता है। ठीक, उसके बाद है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं हेडर मात्र, पैराग्राफ, फुटर मात्र, या हेडर या फुटर दोनों। तो आपको पेज अगर आप देखते होंगे, जैसे यही पेज है, यहाँ आपको पेज में यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे साइड में, ये नीचे वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फुटर, और ऊपर वाले पेज को क्या बोलते हैं, इस साइड वाले को हेडर। मतलब ये पूरा आपका हेडर वाला एरिया है और ये पूरा आपका फुटर वाला एरिया है। तो यहाँ पेज नंबर इधर साइड भी लिखा सकता है, इधर भी लिखाता है, और यहाँ भी लिखाता है, यहाँ भी लिखाता है। ठीक है, तो पेज नंबर आपके कहाँ लिखाते हैं, हेडर और फुटर दोनों में लिखाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है, यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है। तो इसका गलत आंसर क्या है, सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है। ठीक है, इसका गलत आंसर है। इसका वो क्या है, इसके संस्थापक कौन कौन है, पहला आपको याद रखना होगा स्टीव चैन, उसके बाद हैं जावेद करीम, और आपके हैं चार्ड हार्ले। ठीक, तो आपके 3 ठो आपके हैं, इसको याद रखेंगे। अगर आ गया तो बाई चांस, वैसे यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए। कंट्रोल+ बराबर कंट्रोल और उसके बाद ग्रेटर वाला, फिर कंट्रोल+Shift++, उसके बाद कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर वाला। तो इसका सही आंसर क्या है, कंट्रोल+Shift++ को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग का कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है, मेन मेमोरी, रजिस्टर, रैम या सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या है, रजिस्टर। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। उसके आगे आते हैं, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। ठीक है, मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर या सलामी सेविंग। तो इसका सही आंसर क्या है, बूट सेक्टर वायरस। जब कंप्यूटर को हम लोग चालू करते हैं तो कौन सा वायरस एक्टिव होता है, बूट सेक्टर वायरस। उसके बाद है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है 150 पेज, 200 पेज, 250 पेज या 300 पेज। तो बड़े लेजर प्रिंटर का जो गति है वो क्या है, 200 पेज प्रति मिनट। अब आगे आते हैं, टेबल बनाया जा सकता है। टेबल किस में बनाया जा सकता है, ऑफिस में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी में, क्योंकि ऑफिस में भी आपके टेबल बनते हैं, एक्सेल में भी बनते हैं, पावर पॉइंट में भी बनते हैं। तो इसलिए आंसर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, क्रोम, याहू, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक, क्रोम, याहू, बिंग और ask.com, ये गलती से लिखा गया मेरे ख्याल से। इसका सही आंसर क्या है, क्रोम, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, सर्च इंजन है, याहू, बिंग और ask.com। और क्रोम आपका क्या है, आपका ब्राउज़र है। ठीक, अब आगे आते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। तो जब वायरस किसी कंप्यूटर में लगते हैं तो हार्डवेयर को भी प्रभावित करता है, सॉफ्टवेयर को भी प्रभावित करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको मॉनिटर चाहिए ही, कीबोर्ड चाहिए ही, आपके प्रिंटर भी लगा रहता है जिससे आप प्रिंट निकालते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव।
ठीक है, तो यहीं तक दोस्तों आज का वीडियो था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।